नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम में दोस्तों आज हम 30 क्वेश्चन जो है CDP का कंप्लीट करेंगे और ये ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन आपको 7 जुलाई के पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा। अगर इन तरीके से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सीखते हैं, तो क्वेश्चन आप जब पेपर में देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल सेम पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेगा और आसानी से आप अच्छे क्वेश्चन CDP में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्लास फर्स्ट है और ऐसा ही क्लास जो है आप रेगुलर लेकर के आते रहेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, और ये CDP आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, जो स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप का लिंक जो है हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जुड़ सकते हैं, या फिर एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करें तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चले उनका लिंक हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पर, ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। अगर बात करते हैं जितने भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपके वृद्धि एवं विकास से क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। तो इससे 30 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा 30 में 30 कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको ये पता चलेगा अगर आप 25 प्लस करते हैं तो आप मान के चलिएगा आपका पहला चैप्टर जो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से तैयार है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। कहता स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जो स्नेहा का जो कद है वो जो बदला हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? इसको फोल्डिंग कहा जाएगा, ग्रोथ कहा जाएगा, या लर्निंग कहा जाएगा। ठीक है, या एडॉप्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। और ये देखिएगा इसको बोला है पाड़। ठीक है, इसको फोल्डिंग को पाड़ बोलते हैं, और इसी को हिंदी में आपको मचान भी लिख करके आएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा, शब्द आप याद रखिएगा, इसको फोल्डिंग। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे, जब स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ जो अलमारी तक पहुंच रही है, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, यानी कि स्नेहा के कद में जो बदलाव हो रहा है, तो क्या है आपका, उसको क्या कहा जाएगा? उसको ग्रोथ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्रोथ कहा जाएगा, यानी वृद्धि कहा जाएगा। इससे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? आपको दिया हुआ है 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि जो बच्चे होते हैं वो 7 वर्ष के आयु में, ठीक है, 7 वर्ष के आयु में आप देखेंगे। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 7 वर्ष। तो 7 वर्ष के आयु में देखेंगे बच्चे जो है वो खेल में जो है आपके चुटकुले यानी चुटकुलों पहेलियों को पसंद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 ईयर। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, समझिएगा इसको। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो करेक्ट सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो स्थिर होती है और सोच जो होता है वो कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो है वृद्धि क्या होगी? धीमी होगी, और सोच क्या हो जाएगा आपका? तार्किक हो जाएगा। इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि Which of the following is ग्रॉस मोटर स्किल आपसे पूछा हुआ है, यानी कि दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ठीक है, स्थूल गतिक यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें ग्रॉस मोटर, कौन सा इसमें किसका कौशल है? तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 4 ऑप्शन, बुनाई, तैरना। ठीक है, 2 ऑप्शन इसमें कट गया है, तो ध्यान सुनिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा, इसमें पूछा हुआ ग्रॉस
ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल पूछा हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्विमिंग, यानी तैरना, यानी जिसमें हाथ पाँव आप चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, वहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, और बाकी कोई भी ऑप्शन रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका स्विमिंग जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, स्विमिंग जो है वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि भौतिक वृद्धि और विकास के खालिस्तान और खालिस्तान सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सेकंड जो होगा वो सही हो जाएगा कि जो भौतिक वृद्धि और विकास जो है विकास के शीर्षगामी, ठीक है, यानी अवरोही और समीपस्थ सिद्धांतों का क्या करता है, पालन करता है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इसका दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। आपको कथन दिया हुआ है, अजर्सन रीजन का क्वेश्चन कहता है, कथन ए कहता है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये आपका कथन ये है। तर्क आर कहता है कि बचपन में जो विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। अब आपसे कहता है कि सही विकल्प आपको चूज करना है, तो सही विकल्प कहता है कि ए और आर दोनों सही। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है और ए और आर दोनों सही, लेकिन ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। तो ध्यान सुनिएगा, पहले कथन की बात कर लेते हैं। तो पहला कथन कहता है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या बात, बिल्कुल बात सही है। तर्क आर भी कहता है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बात बिल्कुल सही है, तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित भी करते, ये भी बात सही है। क्या इसकी व्याख्या करता है, तो हाँ, इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपसे कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत, यानी कि सेफेलोकॉर्टिकल प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि कहता है रचनात्मक जो है बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। यानी दोस्तों टाइपिकल आइडेंटिफाइंग जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। तो कहता है विचारों की अनमन्यता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता, अभिसारी सोच। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा आपका तीसरा सही हो जाएगा, जटिलता के लिए वरीयता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एट विच स्टेज ऑफ चिल्ड्रेन एबल टू पार्टिसिपेट इन गेम्स विथ रूल्स। ठीक है, अब यानी कि दोस्तों यहाँ कहता है किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं और उनकी एथलीट क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। तो कौन सी अवस्था आपको पूछा, बचपन, मध्य बचपन होगा या किशोरावस्था होगा या फिर आपका होगा शैशवावस्था। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर याद करें कि मध्य बचपन, ठीक है, मध्य बचपन, यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका मिडल चाइल्डहुड हो जाएगा। और ध्यान समझिएगा, मध्य बचपन इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, खेल की अवस्था बोलते हैं। खेल की अवस्था इसे ही कहते हैं, याद रखिएगा। खेल की अवस्था किसे कहते हैं, तो मिडल चाइल्डहुड, यानी दोस्तों मध्य बचपनावस्था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डेवलपमेंट इज, यानी जो डेवलपमेंट यानी जो विकास वह क्या है, आपका क्या है भाई, आपका कि विकास क्या है, अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है, या एक आयामी है, या गतिशील है। तो हमने आपको बताया था कि जो विकास होता है वो डायनेमिक होता है, यानी कि गतिशील होता है। विकास क्या है आपका, गतिशील है। विकास गतिशील क्या है कि विकास जो जीवन पर्यंत तक चलता है, यानी जीवन पर्यंत यानी मृत्यु के पहले तक विकास होता रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विकास जो है आपका गतिशील है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपका
कि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है, शीर्षगामी सिद्धांत यानी कि सेफेलोकॉर्टिकल में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो कहता है सिर से पैर की ओर, पैरों से सिर की ओर, या केंद्र से छोर की ओर, बाहर से केंद्र की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि सेफेलोकॉर्टिकल जो है वो हेड टू टॉय, यानी कि दोस्तों सिर से पैर की ओर यह बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य और रवैयों के अधिग्रहण व अंतर्व्यक्ति रिश्ते बनाने से क्या है संबंधित है। कौन सा है इसमें? 4 ऑप्शन: संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या शारीरिक विकास। ठीक है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका सेकेंड आंसर आपका सही हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट इसका सही आंसर होगा। यानी विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य, रवैयों के अधिग्रह व अंतर्व्यक्ति रिश्ते बनाने से संबंधित है, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र जो है बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपका: शारीरिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, इमोशनल यानी कि संवेगात्मक। अब ध्यान से, संवेगात्मक में जो है आपका इमोशन भी आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू, एप्टीट्यूड आदि का विकास जो है संवेगात्मक के अंतर्गत ही होता है। तो भावनात्मक घटक से संबंधित पूछा हुआ है, तो आपका सही आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, संवेगात्मक यानी इमोशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है आपका कि शारीरिक विकास के संदर्भ में, ठीक है, कहता है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, तो कहता है कि बच्चे पहले हासिल करते हैं, यानी बच्चे खाली स्थान है हासिल करते हैं, फिर जो है खाली स्थान के कौशल सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। तो ध्यान सुनिएगा, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो हैं आपका ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि दोस्तों स्थूल गति कौशल पहले हासिल करते हैं, यानी पहले क्या करेंगे, पहले ये हासिल करते हैं, फिर जो है वो सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत जो है बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं, यानी बाल विकास के जो समकालीन सिद्धांत जो है वो बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। आपको 4 ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है: बच्चे कोरी पट्टियाँ जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दूसरा कहता है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। और बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता है। बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से कमोदिश होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान सुनिए, सही आंसर जो है इसका होगा वो आपका दूसरा सही हो जाएगा कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा हुआ है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, कहता है विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, तो केवल शब्द आ गया तो आंसर तुरंत कट करेंगे। विकास केवल, अब केवल शब्द फिर यहाँ पर भी आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन, ये भी क्या है आपका गलत है। ठीक है, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि दोस्तों कह सकते हैं कि माँ के गर्भ से शुरू होता है विकास और जीवन पर्यंत तक चलता है, यानी मृत्यु से पहले तक होता रहता है, इसलिए विकास चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा, आपका किशोरावस्था। ठीक है, एडोलसेंस।
यानी इसमें जो है बच्चा अपने आप को ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं कौन हूँ, अपना वो पहचान बनाना चाहता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा किशोरावस्था, ठीक है। और इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, कि कथन ये कहता है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास के सीमा क्षेत्र को देखा जाए। इसका तर्क कहता है बच्चों की वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अब ध्यान सुनिए, व्यक्तिगत भिन्नताएं का अर्थ ये होता है कि हर बच्चा दूसरे से अलग है, हर बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है। शारीरिक विकास किसी का जल्दी होता है और किसी का थोड़ी देरी से भी हो सकता है, यानी कि इसमें भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। तो कहता है विकल्प आपको चुनना है, तो देखिएगा विकल्प ये भी सही है, विकल्प ए भी सही है, ये इसकी क्या है, व्याख्या भी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है आपके ए की, ठीक है। इसके दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है आपका, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं, नकारात्मक हमें ढूंढना है। अब इसमें कहता है विकास एक क्रमानुसार होने वाली एक प्रक्रिया है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत है। विकास की दो दिशा होती है, विकास की क्या होती है, दो दिशा होती है। और कौन कौन सी होती है, एक होती है शीर्षगामी और एक होती है समीपस्थ। एक होती है आपका शीर्षगामी, ठीक है, और दूसरा का क्या होती है आपका समीपस्थ होती है। यानी दो शीर्षगामी यानी कि सेफेलोकॉर्डल और आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो ये आपका समीपस्थ, ये दो होती है। और नहीं के लिए पूछा हुआ तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि बाल विकास की गति, ठीक है, बाल विकास की गति, द पेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें कहता है बाल विकास की गति, चार ऑप्शन कहता है एक समान, मानकी और अव्यवस्थित होती है, ठीक है। और दूसरा कहता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और यह अव्यवस्थित होती है। तीसरा कहता है एक समान, मानकी और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है, ठीक है। और अगला कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो ये ध्यान सुनिएगा, ये कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो कुछ हद तक सुनियोजित होती है लेकिन क्रमानुसार होती ही है, क्योंकि दोस्तों देखेंगे पहले गर्भावस्था आएगा, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से आएगा। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। कहता अभिकथन एक कहता है, कहता अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। अधिगम और विकास जो है कहता है एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या बात बिल्कुल सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि अधिगम और विकास एक दूसरे से तो परस्पर जुड़े ही हैं, साथ में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। कारण आर कहता है अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सुसृत करता है। क्या बात सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और क्या इसकी व्याख्या करता है? तो हाँ, व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर जो है सही व्याख्या करता है आपकी ए की। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, कहता है विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि विकास की कौन सी अवस्था जो प्रमुखता है, जो अमूर्त सोच रखता है, ठीक है, और वो अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह में रहता है। कौन सी अवस्था है यहाँ पर है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था ही इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अमूर्त चिंतन जो होता है, अमूर्त सोच क्या जो होता है वो किस में होता है? आपका एडोलसेंस में, किशोरावस्था में ही शुरू होता है। बच्चे मन में सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें ये करना पड़ेंगे, तो ये बनेंगे, ये करना है, ठीक है। तो इस तरीके सोच जो है आपका किशोरावस्था में होता है। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, कहता है निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? ठीक है, सही है पूछा हुआ है। तो शिशु अवस्था आपका क्या, ये देखिए, ये 6 से 11 साल दिया कि बिल्कुल गए। शिशु अवस्था आपका क्या होता है? 0 से 2 वर्ष होता है, ठीक है।
और इसके बाद आपका माध्यमिक बाल्यावस्था जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका 2 से 7 वर्ष होता है। ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह होता है आपका 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है। और इसमें ये 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है। और यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक चरण जो होती है, ठीक है, वह आपका क्या होता है, आपका 11 से 15 वर्ष होती। और इसमें क्या है, जन्म से 2 वर्ष, एक गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। पहला तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 से कहता है निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। ठीक है, यानी कहता है निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा इंटरपर्सनल स्किल, दूसरा आपका अटेंशन एंड मेमोरी, तीसरा फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम, और आप चौथा आपका परसेप्चुअल एंड मोटर कैपेसिटीज। ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि आपको 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो इसका सही आंसर आपको बतानी है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है, तो अंतर्व्यक्तिक कौशल, पहला ही आपका सही हो जाएगा, आपका इंटरपर्सनल स्किल ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का कथन ये कहता है स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। चलिए, इसका दोस्तों तर्क आर कहता है कि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो ध्यान सुनिएगा, कथन एक कहता है स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं, ये तो बिल्कुल बात गलत है। ये बिल्कुल गति कौशल जो है आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तर्क आर कहता है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। सही विकल्प पूछा तो ए और आर दोनों गलत होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। ठीक है। कहता है दोनों की कोई भूमिका नहीं, परिवार को कोई भूमिका नहीं है, परिवार का कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ध्यान सुनिएगा कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है, तो दोनों की भूमिका है। कहता है निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। कहता है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि आपको दिया हुआ है कि बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है। बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे, वृद्धि दर, संवेदी प्रकार, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से, या अंतर्व्यक्ति संबंध से। तो इसमें आपको बताना है, तो ध्यान सुनिएगा, आपका ये किससे किससे संबंधित होगा, तो वृद्धि दर से भी है, संवेदी प्रकार, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से, ये तीनों से होगा, चौथे से नहीं होगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट खालिस्तान है। ठीक है। तो कहता है कि विकास एक खालिस्तान प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत खालिस्तान के समय होती है। तो ये अभी हमने जस्ट आपको विकास का परिभाषा ही हमने बताया था, वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत जो है गर्भधारण के समय से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका अजर्सन रीजन से क्वेश्चन है। कहता है कथन ये कि गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गति परिपक्वता होनी चाहिए। तर्क कहता है सीखना विकास पर निर्भर करता है। सही आपको विकल्प यहाँ पर चूज करना है। ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है आपका सही हो जाएगा, यानी गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए, बात सही है। सीखना विकास पर निर्भर करता है, बिल्कुल बात सही है। क्या इसकी व्याख्या करता है, तो हाँ इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। ठीक है। इस तरीके से आपका ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपका 30 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है।
आई होप कि आपको ये क्लास भी अच्छे समझ में आया होगा, पसंद भी आएगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट में कहीं प्रॉब्लम होगा आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से क्लास हम फिर लेकर के आते रहेंगे। इसके लिए आप लोग जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटे के द्वारा ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। साथ में आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी क्लास को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।